नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। जीतने पर जनाधार और हारने पर ईवीएम, जी हां, यही कहना है हर विपक्षी राजनीतिक पार्टी का। आपको बता दें, 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी और ईवीएम को लेकर सपा और बसपा ने जमकर बयानबाजी की थी। तो वहीं अब उपचुनाव में भाजपा ने गोरखपुर, फूलपुर और बिहार की अररिया सीट गंवाई है, तो ईवीएम का दोष जनाधार की जीत के पीछे धकेल दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2017 में यूपी और उत्तराखंड में भाजपा ने जब विजयी परचम फहराया था तो विपक्ष ने जमकर ईवीएम का रोना रोया था। खासकर मायावती ने ईवीएम पर जमकर बयानबाजी की थी। उनकी बौखलाहट के मायने समझ में आते थे। सत्ता की प्रमुख दावेदार मानी जा रही बसपा ने 403 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। बसपा से ही मिलता जुलता हार सपा और कांग्रेस गठबंधन का भी रहा। सत्ता में होने के बावजूद दोनों ने मिलकर 54 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई और देखते ही देखते यूपी की तस्वीर बदल चुकी थी। भाजपा 315 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। जब ईवीएम पर सबसे बड़ी बहस देखी गई थी, मायावती की बुलंद आवाज के पीछे केजरीवाल, अखिलेश और राहुल गांधी ने भी पुकार भरी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग के सामने कोई भी ईवीएम की कमी साबित नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। हमारा मकसद भविष्य है कि भविष्य के अंदर लोगों का इस पूरी चुनावी व्यवस्था के अंदर विश्वास बना रहे। तो एक मांग हम करते हैं। पंजाब के अंदर 32 विधानसभाओं में वीवीपैट मशीनें लगी थी। वीवीपैट मतलब जब आप बटन दबाते हैं वहां जाके और वोट डालते हैं तो उसके बगल में एक प्रिंटर होता है। तो जिसको भी आप मान लीजिए आपने झाड़ू को वोट डाला तो प्रिंटर से एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप पे भी झाड़ू बनी होती है। तो आप वो स्लिप 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए आती है। आप देख लीजिए भाई वही जो वोट डाला वही है और फिर वो स्लिप नीचे गिर जाती है। अब उपचुनाव में भाजपा ने गोरखपुर, फूलपुर और बिहार की अररिया सीट गंवाई है, तो ईवीएम का दोष जनाधार की जीत के पीछे दिया। वहीं मायावती विपक्षी पार्टी की इस जीत को दलित और पिछड़े वर्ग की जीत बता रही है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पूंजीवाद सरकार को हराने की कसम खाई थी और जनता ने उनका दिल खोलकर साथ दिया है। अब मायावती ईवीएम पर बात नहीं कर रही है और ना ही भाजपा पर वोटों में गड़बड़ी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहती थी कि दलितों के अलावा तो हमारे साथ में बैकवर्ड क्लास, अपर कास्ट और माइनॉरिटीज में से खासकर मुस्लिम समाज कितना हमारे साथ में जुड़ा है शहरों में, उसको मैं तोड़ना चाहती थी। हमने पूरे यूपी में तो ये शहरी निकाय का चुनाव जो है सिंबल पर लड़ा और खुशी की बात यह कि चुनाव में दलितों के साथ साथ शहरों में, महानगरों में तो हमें दलितों के साथ साथ बैकवर्ड क्लास ने भी वोट दिया, हमको अपर कास्ट ने भी वोट दिया और हमको माइनॉरिटीज में से मुस्लिम समाज ने भी बड़े पैमाने पर हमको वोट दिया। अखिलेश यादव ने जरूर अपनी बात को ऊपर रखते हुए ईवीएम को याद किया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में इस बार भी सेटिंग की गई थी और शुरुआती सभी वोट भाजपा के प्रत्याशी को पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव बैलेट पेपर होता तो सपा के प्रत्याशी की जीत पूरा देश देखता रह जाता।
जनता से धोखे में वोट लेने का काम किया। हालांकि ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब बहराइच में पहली बार ये बात आई थी कि ईवीएम पे जब बटन दबाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट निकला। जहां मान लीजिए वोट नहीं दिखा होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, बटन साइकिल पे दबाया होगा, वोट बीजेपी को चला गया होगा। लोग अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया और वोट किधर चला गया। इसलिए हमने पहले भी कहा, विपक्ष के लिए ईवीएम भले ही एक बड़ा मसला हो, लेकिन भाजपा केंद्रीय हाईकमान की खामोशी में योगी आदित्यनाथ से नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि योगी हार की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान काफी देर तक खामोश नहीं रह सकता है। सत्ता की सीढ़ी यूपी से होकर ही जाती है। अगर यहां से नकारात्मक संदेश बाहर निकलेगा तो देश की जनता को संभालना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जल्द ही हमारी आंखें खुल गई है और 2019 में नए तरीके से तैयारी की जाएगी। जनरल चुनाव आएंगे तो जनरल चुनाव में राष्ट्रीय इश्यूज होंगे। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 वर्षों के दौरान जो कार्य हुए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, देश के अंदर जो एक विश्वास जगा है, ये नेशनल इश्यू उसमें महत्वपूर्ण होंगे, लोकल इश्यूज उसमें डायल्यूट होते हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जब आम जनमानस कार्य करता है तो वह एक बड़े उद्देश्य को सामने रखकर देखता है। उपचुनाव में लोकल इश्यूज हावी हो जाते हैं, लेकिन इन सब की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अति आत्मविश्वास में रहने की बजाय हम लोग इन सब दोनों चुनाव एक सबक हैं और इसकी समीक्षा आवश्यक है। सपा और राजद की इस बड़ी जीत के बाद शायद ही अब ईवीएम पर बहस होने का सवाल बचता है। जनता जब किसी पार्टी पर मेहरबान होती है तो सारी बयानबाजी को दरकिनार कर दिया जाता है। ये सत्ता की चाबी, ये हुकूमत और ये मान सम्मान ईवीएम का मोहताज न होकर देश की सर्वोपरि जनता के फैसले का ये रूप होता है। देखना ये होगा कि 2019 के चुनाव में पार्टी या सियासत की इस तस्वीर को कितना समझ पाती है। नेशन वन के लिए शोहरत जमी की चुनाव में हार जीत के बाद बयानबाजी को लेकर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।